मुख्याध्यापक पारसनाथ यादव का सेवा संपूर्णता सम्मान समारोह संपन्न। ठाणे महानगर पालिका हिंदी विद्यालय क्रमांक 54 पातलीपाड़ा के प्रभारी मुख्याध्यापक पारसनाथ अवधनारायण यादव के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में ओवला नाका स्थित ग्लोरिया बैंक्वेट हॉल में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं, गणमान्य अतिथि, मित्रगण एवं परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश हरणे ने की, जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में बाबा जी फाफाले उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजेंद्र परदेशी, विजय कुमारी यादव, मालती यादव, संजीव बावस्कर, पूनम पिंपले सहित कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद पारसनाथ यादव जी के शैक्षणिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने उनके अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें एक आदर्श शिक्षक बताया। इस अवसर पर पारसनाथ यादव जी को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी सहकर्मियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षक का कार्य केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि संस्कार निर्माण करना भी है। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार राम लखन यादव ने किया तथा अंत में पूनम पिंपले ने स्वागत करेन। आणि मी कार्यक्रमाला सुरुवात करताना पहिले सगळ्यांची नावं घेत नाही, कारण बराचसा उशीर झालाय। परंतु ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभाग स्थापनेवर काम करणाऱ्या शिक्षकांचं जास्तीत जास्त शिक्षक या वर्षी आणि गेल्या वर्षी सेवानिवृत्त होत आहेत। त्यामध्ये अतिशय चांगले शिक्षक की त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर सुद्धा वाटणार नाही की ते काय असे थोडेसे कारणी असतील किंवा काय असं नाही। अतिशय चांगल्या प्रकारचे सोजवळ आणि बहुतेक सर्वांनी सांगितलंय। पारसनाथ यादव सर या कार्यक्रमासाठी सगळे आमचे सर्व संघटनेचे प्रतिनिधी, त्याचबरोबर शाळांचे मुख्याध्यापक, गटप्रमुख, सर्व नातेवाईक, राम सभी को नमस्ते। मेरा और पारसनाथ का एक शिष्य और गुरु का नाता और एक पारिवारिक रिश्ता भी। आज बहुत बड़ी बात है कि सर ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और उन्होंने मुझे 2-3 बार फोन करके मिलते भी कहा, कृष्णा तू मेरा एक शिष्य है और आना। और सर उसके लिए आपको बहुत थैंक यू, आपने मुझे इन्वाइट किया। और सर का परिवार काफी सरल है। हमारा उनका गुरु और शिष्य का जो नाता है वो तो बाद में हुआ। आदरणीय व्यासपीठ हमारे सर अध्यक्ष श्री परमेश्वर और अंशके सुखार मूर्ति श्री पारसनाथ यादव और उनकी पत्नी और मेरा यादव और जो उनके सारे परिवार के और को तथा जो यहाँ पे सारे शिक्षक हैं, सारा क्रमांक 54 के शिक्षक सत्तावृत्ती आणि माझे 1992चे मित्र आणि शाळा क्रमांक 54चे प्रभारी म्हणणारच नाही, मुख्याध्यापक म्हणतो, मुख्याध्यापक पारसनाथ यादव सर व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या संघटनेचे सर्व कार्य वाहून नेणारे आणि त्यांची जी बातमी असते ती तंतोतंत खरी असणारे आमचे सर्वांचे आदरणीय पालेसर ठाणे महानगरपालिका शिक्षक संघटना के अध्यक्ष हरेन सर, आदरणीय विनोद पांडे सर, आदरणीय लालनी यादव सर, मेरी बहन सविता मैडम, नमस्कार। मंच में बैठे हुए लोग, सामने हमारे भाई आप सबको नमस्कार। एकदम खराब है नहीं तो बोलता जरूर। मैं इतना कहूंगा, पारस जी इतने सरल और इतने विनम्र हैं, कोई कैसी भी मुसीबत हो उसका रास्ता वो ढूंढ लेती है। सरलता और विनम्रता ये सबको मैं कहूँगा ये सब प्राप्त कर सकते हैं और सबके लिए भी है। पारस जी आज जब बोलने का है, मैं ये कहूँगा कि आगे का जो भी आप अपने जीवन की यात्रा करेंगे
व्यवस्थित और स्वस्थ रह करके और खुशियों को आप अपने पास एकत्र करके मजबूती के साथ और आगे बढ़ेंगे। ये आपकी दूसरी पारी स्टार्ट हो रही है, एक पारी खत्म हुई, अब दूसरी पारी जो समाज के लिए काफी उपयोगी होगा। धन्यवाद सर। और राजकुमार सर, आपको बोलने का मौका दिया। ठाणे महानगर पालिका शिक्षण विभाग हिंदी प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी मुख्याध्यापक परम आदरणीय श्री पारसनाथ अवध नारायण यादव को सेवा साफल्य अभिनंदन समारोह के शुभ अवसर पर शाला क्रमांक 54 के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के सौजन्य से यह अभिनंदन पत्र समर्पित है। कर्तव्यनिष्ठ, शालीन, वफादार, प्रभावशाली, सादगीपूर्ण एवं विद्यार्थियों को मंजिल तक ले जाने के लिए विभिन्न आयाम अपनाने वाले प्रभारी मुख्याध्यापक श्री पारसनाथ अवध नारायण यादव ठाणे महानगर शिक्षा विभाग में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जिनका जन्म 4 मार्च 1968 को माता स्वर्गीय अमरावती यादव तथा पिता स्वर्गीय अवध नारायण यादव के आंगन गांव शाहपुर, पोस्ट शाहपुर, सिकराड़ा, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा शाहपुर माध्यमिक विद्यालय तथा इंटर की शिक्षा किसान आदर्श राष्ट्रीय इंटर कॉलेज प्रतापगंज जौनपुर में हुई। आपका विवाह 7 जून 1986 को माता श्रीमती प्रभा देवी यादव तथा पिता खूबलाल यादव के गांव गोभाव, पोस्ट ससर, जिला जौनपुर के आंगन में जन्मी सुकन्या उर्मिला यादव जी से हुआ। 1988 में आप ठाणे महानगर पालिका आए। चाचा श्री बंशीधर वैद्यनाथ यादव के मार्गदर्शन तथा बड़े भाई भारत अवध नारायण यादव और भाभी श्रीमती अमरावती के यहाँ रहकर 1990 में डीए की परीक्षा गैर परिवार कल्याण से उत्तीर्ण की। डीए की सफलता के उपरांत आपकी नियुक्ति भारतीय संस्कार शिक्षण समिति मानपड़ा थाने में हुई। वहां आपको मुख्याध्यापक रामचेत यादव, शिक्षक श्री रमेश कनौजिया, श्री अक्षय मिश्रा, श्री राजकुमार यादव जैसे अभिन्न मित्र मिले, जहां आपने अध्यापन की पहली पाठशाला में कदम रखा। मिलन साथ तथा आपके अंदर उत्तर प्रदेश की मिट्टी की महक होने के कारण शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में आपने एक अलग छाप छोड़ी। मानो कह रहे हूँ, समंदर की तरह ठहरा रखता हूँ, शहर की भीड़ में भी बचकर गाँव रखता हूँ। खफा दिखते हैं उसको लोग ईंटों की बगावत कर, कांटों की हिफाजत में भी अपना पांव रखता हूँ। मात्र 2 वर्ष की सेवा के उपरांत आपकी नियुक्ति 7 सितंबर 1992 को ठाणे महानगर पालिका शाला क्रमांक 54 पाटलीपाड़ा ठाणे में हुई, जिसने आपके जीवन की दिशा को सुनहरा अवसर प्रदान किया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में जमी होती है, आसमान में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। अध्यापन के साथ ही साथ अध्ययन से होने के कारण 1914 में आपने मुंबई विद्यापीठ से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1997 तथा 1998 में आप क्रमशः पूना और वासी में स्मार्ट पीटी प्रशिक्षण के लिए नियुक्त हुए तथा तालुका स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया। पूर्व मुख्याध्यापिका श्रीमती विजय कुमार यादव का मार्गदर्शन एवं सहयोग आपको सदैव मिलता रहा है। आपने बीएलओ, जनगणना, नव भारत साक्षरता, शाला बाग, विज्ञान प्रदर्शनी, पल्स पोलियो, कोरोना जैसे संवेदनशील कार्यों को बड़ी निडरता से एवं ईमानदारी से निभाया है। आपको दिया गया कार्य निष्ठापूर्वक करते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ठाणे महानगर पालिका ने आपको 2025 में आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अध्ययन अध्यापन कार्य करते हुए आपने पारिवारिक जिम्मेदारी बखूबी से निभाने का प्रयत्न किया है। आपकी बड़ी सुपुत्री श्रीमती श्वेता यादव बीटेक कंप्यूटर, सुपुत्र विवेक यादव सिविल डिप्लोमा, छोटी सुपुत्री श्रुति यादव कंप्यूटर डिप्लोमा BSc IT है। आज आप 35 वर्ष 6 महीना 4
दिन के उपरांत सफल सेवा करके वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके गौरवशाली कार्य को सत नमन। आपकी सौजन्यशीलता, सहिष्णुता, श्रमशीलता के हम कायम हैं। ऐसे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के धनी महान भाई को यशस्वी मंगलमय एवं 27 जीवन की ईश्वर से हम कामना करते हैं। यह अभिनंदन पत्र सप्रेम भेंट करते हैं। आप अपने परिवार के साथ सुखी, समृद्ध, शांतिमय एवं दीर्घायु जीवन व्यतीत करें। ईश्वर से इन्हीं कामनाओं के साथ चारों तरफ खुशियों की लहर, चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे आशीष अनुकंपा ईश्वर की आपके होठों को सदा मुस्कान रहे, सदा मुस्कान रहे, सदा मुस्कान रहे। सब के सारे शिक्षकों में कहूँगा कि वो समर्पित करें। प्राइवेट के सारे शिक्षक व्यासपीठ आज के अध्यक्ष कैलाश सर ने, प्रमुख अतिथि हमारे बाबा जी पपाले, गढ़ प्रमुख परदेसी सर, माजी सेक्रेटरी मोदी सर, हमारे समधी भाई लाल जी यादव, मनोज सिंह, विनोद पांडे सर, अलका मैडम और हमारे एकदम मार्गदर्शिका विजय कुमारी यादव। कारण शुरू से ही इनके साथ मैं छोटा बन के इनके साथ मार्गदर्शन में रहा। 1990 में भारतीय संस्कार में लगा तो ये आती जाती थी पाटलीपाड़ा में। टीचर इनकी लड़की पहली में एडमिशन ली उसी स्कूल में, कहा भारतीय संस्कार में। मैं इनसे मिला, मैडम ऐसे वहाँ कैसे नौकरी, इनके मिस्टर भी थे, उन्होंने थोड़ा मार्गदर्शन किया। डोगाली गांव के ही थे, जो थे हनुमान भोई आज दुनिया में नहीं है। और उस समय हमें याद है मैं वहाँ बैठा था, उनके घर में शिक्षण मंडल के सहयोगी भी आते थे तो बताते थे, हमें कुछ मालूम था नहीं। बाद में वार्ड निकली 1990 में ही ठाणे वैभव पेपर में जाके हम लोगों ने वहाँ पहले हाथ से आवेदन दिया जाता है। फर्स्ट मैलानी 5 पखाड़ी पे आवेदन जमा किए। 91 में इंटरव्यू हुआ काम उपरा कौशल। उस समय सभापति माननीय सुभाष गोहिल, शिक्षणाधिकारी सुभाष देश पांडे जी। मैंने जब इंटरव्यू में उनके सामने गया, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, क्या तुम विज्ञान के बारे में जानता है? मैंने कहा हाँ सर, विज्ञान तो जानता ही हूँ। तो कहे ठीक है, हवा के दाब पर चलने वाले, प्रेस पे चलने वाले 5 उपकरणों के नाम बताओ। और सुभाष गोहिल साहब उस समय वो पूछे थे जो अपने 4 धाम है उसके नाम बताओ। मैंने बताया, उसमें बाहर निकला तो हमें लगा कि भी देखो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर भी मैंने हमेशा कोशिश करते रहे। 24 अगस्त 1992 को लेटर घर पे आया, पोस्ट मेल लेके। मैंने देखा, बहुत खुश हुआ, लेकिन उस समय गणपति की 10 दिन छुट्टी लगती थी। 26 या 27 लेटर जैसे डाला गया, लोकल पोस्ट में शायद हमें शाम को ही मिल गया, लेकिन 10 दिन गणपति छुट्टी होने के नाते 7 सितंबर 1992 को ज्वाइन किया। 2-3 महीना काम करने के बाद हमें जिला परिषद से भी लेटर आया। मैंने सोचा नहीं, अभी तो महानगर पालिका मामला ही गए हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। लेकिन 15 दिन बाद फिर लेटर आया। ये लेटर आया कि नहीं, साहब से मिलो, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, आप कहीं सर्विस कर रहे हो। तो मैंने जाके जिला परिषद में मिला, नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट में बोले सूचित करना पड़ा कि आपको इनकी नौकरी जो है ठाणे मनपा में लिख के देना पड़ा। आज ऐसा नहीं है। इसके बाद हम पालकों के जो बात कही, हमारे मुखियाध्यापिका क्या है, हमारे स्टाफ में जब आया तो कोई पालक के बाद में पालक की भाषा में बात ही नहीं करते थे। जो पाटलीपाड़ा का स्टाफ रहा, पालक डरते थे, भाई ये लोग महाराष्ट्रियन है या पंजाबी है या एक सेफ्टी गुरु जी थे, मैंने साउथ इंडियन है, उनकी भाषा में बात नहीं होती थी। जब उनकी भाषा में बात किया, बहुत हमारे भरोसे में आए, साथ दिए हर जगह। पूरा स्कूल शायद 4वीं तक था, धीरे धीरे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं बढ़ा, धीरे धीरे ऐसे स्कूल बढ़ते गए। आज पढ़ भी ज्यादा है, 400 के करीब। 2005 में पूरा चौहान साहब ने इनके साथ हमारी इनकी ड्यूटी लगी। वहाँ ड्यूटी लगी, पैसे 5,000 और 10,000 देने थे। 5,000
जिनका घर डूबा है और 10,000 जिनकी दुकान है। एक पटेल था चौहान को मैंने बार बार कहा उसको पैसा दे दो, लेकिन ये माने नहीं। एरिया के लोग इन्हें महाराष्ट्रियन जानते थे, हमें उत्तर भारतीय। पूरा जोड़ी चौहान क्या करते, तुमसे 2-3 महाराष्ट्रियन थी, तुम्ही काय बोलता सर, हमारा 55 वर्षाचा अनुभव है, महाराष्ट्रियन है, तुम्ही भैया है। वहां का जो शाखा प्रमुख था वो भी डाउट था। संजोग 10 दिन फोन किया लैंडलाइन पे, शायद इनकी मिसेज या घर में सब भोजपुरी बात हो रही थी, तो आप सुनी। शाखा प्रमुख शाम को पूछा, नहीं सर चौहान भी तो उत्तर भारतीय है। मैंने कहा नहीं, अभी दुनिया कह रही महाराष्ट्रियन तो महाराष्ट्रियन ही है। तो उन्होंने बताया नहीं, लैंडलाइन मैंने किया, उनकी मिसेज पूरा भोजपुरी में ही हमसे बात की। तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया। इसके बाद जो पटेल था मस्की साहब के पास चला गया, हमारा पैसा दिए नहीं। अब दोनों को रिमाइंडर मिला, नहीं साहब तुम्हारा बोलौले, हम तो डर गए, अभी तो साहब हमारा तो उल्टा सीधा होने वाला है। लेकिन चौहान आगे गए, नहीं सर फिर खाली रहते वर्ती रहते खालची दुकान है। साहब तुरंत भड़क, मैंने तुरंत उसको भड़क गए, क्या रे तू तो बोलता मैं नीचे रहता हूँ सर, पैसा नहीं दिए, चलो देखूं। बाद में उसने माफी मांगा। बाद में मस्के साहब जो इस समय खासदार हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से स्वागत किए दोनों को। दूसरी बात, हमारे स्टाफ में अर्चना मैडम, पूनम पिंपड़े, प्रियंका, संगीता यादव, दिलीप गुप्ता और हमारे दोस्त दिलीप सिंह शुरू से ही लगे तो हमारे घर के करीब रहे। आज भी मैं देखता हूँ बच्चों के प्रति, टीचरों के प्रति, कौन लड़का खाना खाया नहीं खाया, उसको क्या तकलीफ है, ये खुद नहीं खाएंगे, लेकिन दूसरे को बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे हमारे स्कूल में भी ध्यान देते रहे, खासकर बच्चे और शिक्षकों का। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि सर भी बताए, समय से आओ समय से जाओ, डिसिप्लिन में रहो, स्कूल सब बढ़िया रहेगा। तो आने इन्हीं 2 शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।